धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। अष्टावक्र गीता पहला अध्याय तीसरा सूत्र। न पृथ्वी न जलम नारग्निर न वायुर्दोहरन वा भगवान ऐसाम साक्षिणी आत्मामम चिद्रूपम विधि मुक्तये। अष्टावक्र गीता कहते हैं राजा जनक से कि तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। यही आत्मज्ञान है जो मुक्ति का कारण है। राजा जनक का पहला प्रश्न है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य की व्याख्या करने के बाद जनक को अपने निज स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर मन बुद्धि चित्त आदि उसके नौकर हैं जो उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। ये चूंकि स्थूल है इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ। यही अज्ञान है। अष्टावक्र इसी भ्रांति का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर नहीं है। ये 5 तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले, मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा। मृत्यु के बाद भी तो अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। शरीर को पुराने वस्त्रों के समान छोड़कर नए वस्त्र धारण करेगा। ये तेरा शरीर वस्त्र मात्र है, तू इससे भिन्न है। ये तेरा शरीर भौतिक पदार्थों से बना है। तू घर नहीं बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। यही ज्ञान है। यदि तू उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो तुझे अब आत्मबोध हो जाएगा। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि। यह मैं कौन हूँ? कौन है ये मैं जो मैं कर रहा है, जिसकी ये सभी हैं? निश्चित ये सभी मैं से भिन्न हैं, तभी हम कह सकते हैं ये मेरा है। अन्यथा मेरा कैसे कहा जा सकता है? जो मेरा है वह इस मैं से मिला है, तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। वह इन सब मेरे के छूटने पर भी जो शेष बच जाता है वह मैं हूँ, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व है जिसका ज्ञान होने पर ये सब विजातीय तत्व उससे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं। जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे होती है, ये अगले श्लोक में हम चर्चा करेंगे। धन धन सदगुरु तेरा आसरा जी।